नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन बात कर रहे हैं ग्रेड थर्ड शिक्षक मुख्य जो भर्ती है साथियों, लेवल आपका सेकंड, सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन। साथियों, ये हमारा अंतिम साथियों मॉडल पेपर रहेगा और साथियों कल एग्जाम होगा आपका। कल एग्जाम कैसा होगा साथियों, आप मुझे बताइएगा। साथियों, आपके जो 15 महीने प्रैक्टिस सेट कराए हैं साथियों, उससे कुछ हेल्प मिली है कि नहीं मिली, आप ये भी बताइएगा साथियों कमेंट बॉक्स में अंदर आप बताइएगा। साथियों देखिएगा साथियों, अपन इसकी क्लास की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है साथियों, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे 15 के 15 मॉडल पेपर साथियों वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास में यदि क्लास को ऐसा लगता है कि लंबी है तो वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल हम 6 भागों में इसको बांट के पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है साथियों। तो 6 भाग में इसको बांट के पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है साथियों, ये बताइएगा। यदि आपके 15 जो मॉडल पेपर है साथियों, आपको काफ़ी हेल्प मिली है यदि इसके टेस्ट सीरीज़ के अंदर साथियों, फ्री बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ कराइए, आपको ज्वाइन करवाइए मैंने साथियों। यदि आपको एग्जाम में इसको थोड़ी सी भी हेल्प लगती है, आपको मैंने हेल्प करी है और मेरी मेहनत है साथियों, तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। देखिएगा साथियों, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है साथियों, बताइएगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है ये बताना आपको। तो यहाँ आंसर क्या होगा, वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत या तापीय शक्ति साथियों। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है साथियों। बिल्कुल यहाँ का तापमान साथियों ज़्यादा रहता है, तो तापमान यहाँ पे सही होगा साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आगे थोड़ा जल्दी से अपने जल्दी बढ़ेंगे साथियों। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से निम्न में से कौन सा नगर जुड़ा नहीं है साथियों। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में पूछा गया है, जो नगर नहीं जुड़ा हुआ पूछा गया, कोटा, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। मैं आंसर बताता जाऊँगा साथियों, आज क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे पर आगे बढ़ते जाएंगे। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आंसर होगा वह तो कौन सा आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा आपका सी नंबर। जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से साथियों जुड़ा हुआ नहीं है वो है साथियों आपका जयपुर है, ठीक है ना। आपका जयपुर हो जाएगा साथियों। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे साथियों। तो हमने बहुत बार क्वेश्चन की बात चर्चा करी साथियों। अमलानंद घोष है, 1952 में इसकी साथियों ये खोज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर होगा, ठीक है ना। 1 नंबर साथियों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही आपका। कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़ में गग्गर नदी किनारे पे है, 1952 में साथियों इसकी खोज करी हुई थी। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को प्रतिपादित किया साथियों। सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादित किया साथियों। कर्नल टॉड ने, विलियम क्रुक ने, विसेंट स्मिथ ने या डी आर भंडारकर ने। क्या आंसर राइट होगा। तो यहाँ शायद यहाँ साथियों राइट आंसर होगा कर्नल टॉड होगा। क्या होगा, कर्नल टॉड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ दुर्ग की नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो साथियों ये किसने कहा था, ये पूछा गया कौन से दुर्ग के लिए कहा था अबुल फजल ने। तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था साथियों। किसके लिए कहा था, रणथंभौर दुर्ग के लिए ये शब्द उनके द्वारा कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कौन सा दुर्ग कुम्मट दुर्ग के नाम से जाना जाता है साथियों। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, भटनेर, मांडलगढ़, सिवाना या चलगढ़। कुम्मट दुर्ग साथियों, तो कुम्मट दुर्ग कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ सिवाना का हो जाएगा। सिवाना दुर्ग जो साथियों गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो यहाँ होगा आपका साथियों कुम्मट दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, रानी नाथावती ने राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी बनाई थी साथियों। रानी नाथावती ने बनाई थी रानी जी की बावड़ी, ये किस जिले में बनाई है ये पूछा जा रहा है आपसे। जिला कौन सा हो जाएगा, जिला साथियों हो जाएगा बूंदी हो जाएगा। नाथ जी की बावड़ी कहाँ पे है, रानी जी की बावड़ी कहाँ साथियों, बूंदी के अंदर हो जाएगी। निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण कराया गया साथियों। फतेह प्रकाश महल का निर्माण पूछा गया कहाँ करवाया गया था, जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। फतेह प्रकाश महल, तो साथियों जो फतेह प्रकाश महल का निर्माण है वो है साथियों चित्तौड़गढ़ किला। क्या आंसर होगा साथियों, चित्तौड़गढ़ का किला आपका आंसर होगा। किन जिलों में बीड़ पाए जाते हैं साथियों, बताइएगा किन जिलों में बीड़ पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। कौन सा युगम सही होगा साथियों, बीड़ पूछा गया आपसे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, क्या आंसर होगा साथियों। तो साथियों ये बीड़ जो है ना आपका, एक तो बीहड़ है एक बीड़ है। बीड़ साथियों ये जो शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं ना, या चारागाह भूमि, उसको बीड़ बोलते हैं। एक बीहड़ भूमि है साथियों वो अलग है, वो अपना चंबल नदी वाला वो बीहड़ भूमि है। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, 80 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर होगा साथियों सही आंसर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है साथियों। राष्ट्रीय उद्यान और इधर जिले दे रखे हैं आपके सामने, कौन सा सही नहीं है आपको वही पहचान करना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान साथियों जैसलमेर में है, जो कि राष्ट्रीय नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कलवर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साथियों करौली में नहीं है, कहाँ पे है, भरतपुर में है, ठीक है ना, भरतपुर में साथियों। तो यहाँ आंसर डी होगा। राजस्थान के किस जिले में कृषि विभाग के अनुसार रेबरीना मृदा पाई जाती है साथियों। रेबरीना मृदा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेबरीना मृदा कहाँ, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालोर। तो रेबरीना साथियों ये कहाँ हो जाएगी, ये गंगानगर में हो जाएगी साथियों, गंगानगर में ही हो जाएगी आपकी। तो यहाँ आंसर आपका 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की रबी की तिलहन निम्न में से कौन सी शामिल नहीं साथियों। राजस्थान की रबी की तिलहन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। रबी की फसल साथियों, रबी की फसल में कौन सा शामिल नहीं है साथियों, बताइएगा। रबी की तिलहन में कौन शामिल नहीं है, बताओ साथियों। मूंगफली, तोरिया, सरसों, तारमीरा, अलसी, बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। तो देखिएगा साथियों यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा साथियों 1 नंबर होगा मूंगफली। मूंगफली साथियों ये खरीब की तिलहन है साथियों, कैसी है, ये खरीब की तिलहन हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है साथियों। नगरीकृत जिला पूछा गया 2011 के अनुसार कौन सा हो जाएगा। कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कौन सा हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताओ। तो यहाँ आंसर जो आपका होगा ना वो होगा साथियों कोटा, कौन सा हो जाएगा, कोटा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपनी सैन्य व्यवस्था में किसने भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया साथियों। अपनी सैन्य व्यवस्था में पूछा गया है किसने भीलों को, सर्वाधिक जो उच्च पद थे साथियों उनको वहां पे नियुक्त किया सैन्य में। राय सिंह, मालदेव, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा महाराणा प्रताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक राजस्थान में जिला कौन सा है। सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक राजस्थान में जिला कौन सा है। भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर। फेल्सपार वाला पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों डी नंबर, अजमेर हो जाएगा। अजमेर का स्थान पड़ता है साथियों मकरेस। यहाँ पे 95% राजस्थान का पूरा जो वो है ना फेल्सपार, वो 95% साथियों यहाँ पाया जाता है पूरा राजस्थान का। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य से रावतशाही सिक्कों का संबंध साथियों। रावतशाही सिक्कों का संबंध बताइएगा किससे हो जाएगा। करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। रावतशाही सिक्कों का संबंध। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो रावतशाही सिक्के साथियों उनका संबंध हो जाएगा अलवर से। कहाँ से हो जाएगा, अलवर से हो जाएगा। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है साथियों। पाशुपत संप्रदाय से अब इस उल्लेख बताना है किस अभिलेख में मिलता है, पाशुपत से। तो यह आंसर आपका होगा साथियों हर्ष पर्वत का शिलालेख 975। 1 नंबर राइट आंसर होगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीवी जनपद के उल्लेख का प्रथम स्रोत क्या साथियों। सर्वप्रथम सीवी जनपद के उल्लेख का प्रथम स्रोत क्या। सिक्के हैं, शिलालेख हैं, संस्कृति साहित्य है, यूनानी साहित्य है। सीवी जनपद का उल्लेख बताना है प्रथम स्रोत क्या है। तो यहाँ आंसर होगा आपका साथियों सिक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिक्के आपके राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने धारण करी थी कौन था। वत्सराज नाग भट्ट सेकंड, मिहिर भोजपंत, महेंद्रपाल प्रथम। कौन था जल्दी से बताइएगा साथियों। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, नाग भट्ट सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे जाता है साथियों। सबसे अधिक किसे जाता है बताइएगा। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ आंसर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा कुंभा। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था साथियों। हिंदुस्तान का बादशाह पूछा गया, नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था अपने आप को। कौन था साथियों यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ आंसर हो जाएगा शाहजादा अकबर साथियों। कौन था, शाहजादा अकबर, औरंगजेब का पुत्र साथियों। यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में निजी क्षेत्र की जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया साथियों कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है जल्दी से बताइएगा ऑप्शन के अनुसार। तो साथियों ये है आपके नागौर जिले के खींवसर में। कहाँ हो जाएगी, नागौर जिले के खींवसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है, सीतामढ़ी का मेला निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है साथियों। सीतामढ़ी का मेला, सीतामढ़ी का मेला बताइएगा कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में साथियों।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, सीताबाड़ी का मेला। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका साथियों, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाड़ौती हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, हाड़ौती हो जाएगा। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए साथियों? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए थे साथियों? चूरू, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा, बीकानेर। राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से ओल्लू संबंधित है साथियों? राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से ओल्लू संबंधित है? बताइएगा साथियों, किस से ओल्लू संबंधित है ये? बिल्कुल पुत्री विवाह का साथियों विदाई गीत है ये ओल्लू। बी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। आगे देखिएगा, जूझ हार्प यानी मोरचंग क्या साथियों? मोरचंग है क्या है? नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य शैली, क्या है साथियों बताइएगा? बिल्कुल यहाँ वाद्य यंत्र है साथियों। क्या है मोरचंग? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है साथियों। देव झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? देव झूलनी एकादशी बताइएगा। बिल्कुल यहाँ होगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को साथियों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। यहाँ मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता साथियों। मेवाड़ महाराणा का जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, ये पूछा गया। पानेरी, छड़ीदार, छापदार या जांगड़, क्या कहलाएगा मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने का? तो वो कहलाता है साथियों जांगड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जांगड़। राजस्थान के किस किले में चोखोलाव महल स्थित है साथियों? चोखोलाव महल कहाँ स्थित है बताओ? चोखोलाव महल कौन से दुर्ग में है? तो आपका होगा जोधपुर दुर्ग साथियों। जोधपुर दुर्ग में यह शामिल हो जाएगा। जोधपुर दुर्ग साथियों एक तो क्या है, मोती महल है, फूल महल है, फतेह महल है, ये सारे कहाँ पर है? जोधपुर महल में। दौलत खाना साथियों, ये सारे जोधपुर दुर्ग में। राजस्थान की ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है साथियों। ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गवरी, लूर, मम या तेरताली? बताइएगा साथियों कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ आंसर होगा आपका साथियों लूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लूर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन नहीं है साथियों? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित कौन नहीं है? बताओ 31 में कौन नहीं है साथियों? तो यहाँ आंसर होगा आपका रघुवर दयाल गोयल साथियों। रघुवर दयाल गोयल साथियों बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है। स्वामी गोपाल दास है, सत्यनारायण सराफ है और बद्री प्रसाद भी है। इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। प्रजा मंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? प्रजा मंडलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बिल्कुल यहाँ नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष साथियों। जो नागरिकों के अधिकार थे उनके लिए प्रजा मंडल का साथियों मुख्य उद्देश्य था। बेंगू यानी कि चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया साथियों? बेंगू चित्तौड़गढ़ जो किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व किसने करा था बेंगू का? तो यहाँ आंसर क्या होगा? रामनारायण चौधरी साथियों। रामनारायण चौधरी ने करा था, विजय सिंह पत्ती के आदेश पर करा था। यहाँ पे डी नंबर आंसर सही होगा आपका। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया साथियों? नवंबर 1941 में पूछा गया मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? तो आचार्य करपलानी राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? आचार्य करपलानी द्वारा किया गया है। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। राजस्थान में मत्स्य संघ का कब विलय किया गया साथियों? मत्स्य संघ का विलय पूछा गया राजस्थान में। बिल्कुल साथियों बताइएगा मत्स्य संघ का विलय कब किया था राजस्थान में? तो मत्स्य संघ का साथियों पंचम चरण में गया था विलय, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर आपका बी नंबर होगा 15 मई 1949। 15 मई 1949 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। प्रथम चरण नहीं पूछ रहा है ये, मत्स्य संघ का विलय पूछ रहा है आपसे राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा साथियों, कहीं आप मत्स्य संघ का प्रथम जो चरण है उसकी डेट ना डाल दो यहाँ पे। आगे देखो नेक्स्ट देखिएगा साथियों, दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है हमारा, भाग नंबर 2, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक विषय। 36 नंबर क्वेश्चन है साथियों। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है साथियों। तोताद्री क्या कहलाता है? उत्तर राजस्थान का। मंडोर, भीनमाल, गलता या अर्बुद पर्वत? क्वेश्चन साथियों नया क्वेश्चन है ये, बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे? बिल्कुल गलता कहलाता साथियों। यहाँ पे आंसर आपका सी होगा।
प्राचीन नाम से जाना जाने वाला बरसावाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है साथियों? बरसावाड़ा बताना है किस क्षेत्र का भाग है, ये किस जिले का भाग है बताओ। जिला अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो यहाँ आंसर आपका होगा साथियों अजमेर, राइट आंसर होगा। क्या होगा? अजमेर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव मंदिर बारडोली को खोजने का श्रेय किनको दिया जाता है साथियों? शिव मंदिर बारडोली को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों, शिव मंदिर बारडोली को खोजने का श्रेय। तो यहाँ आंसर क्या होगा? जेम्स टोड होगा साथियों, राइट आंसर। क्या होगा? जेम्स टोड आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा साथियों? बताइएगा, 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास किसने भुगतना पड़ा साथियों? 39 में बताइएगा। जानकी देवी बजाज साथियों, जानकी देवी बजाज आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। ये जयपुर प्रजामंडल के साथियों 1944 में अध्यक्ष भी चुनी गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थापित है साथियों? श्री राम फर्टिलाइजर और केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है? बूंदी, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा। तो यहाँ आंसर आपका कोटा होगा साथियों। क्या राइट आंसर होगा? कोटा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है वो पूछा गया आपसे। कौन सा विकल्प सही नहीं है? जल्दी से बताइएगा साथियों, आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो साथियों यहाँ केंद्रीय इलेक्ट्रिक अभियांत्रिक शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है साथियों, ये गलत है हमारा, ये सही नहीं है साथियों। सही पूछ रहा है, सॉरी, है ना, सही पूछ रहा है, ये सही, एक मात्र ही सही है साथियों। केंद्रीय इलेक्ट्रिक अभियांत्रिक शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है साथियों, ये सही है। बाकी सारे गलत नहीं है, बाकी क्या सारे गलत हो जाएंगे। आगे देखिएगा, राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहाँ व कब प्रारंभ करी साथियों? बताइएगा, कहाँ व कब प्रारंभ करी थी? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दो साथियों। बिल्कुल यहाँ 17 दिसंबर 2019 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 17 दिसंबर 2019 आपका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्राप्ति प्रति बालिका देने का प्रावधान है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमने करण जी के क्लास में भी इसका डिस्कशन किया है साथियों। क्या आंसर होगा? तो यहाँ आंसर होगा साथियों 50,000। 50,000 राशि मिलेगी, 6 किस्तों में मिलेगी साथियों। कितने किस्तों में मिलेगी? 6 किस्तों में मिलेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला का एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किसके प्रस्ताव को होगी साथियों? बताइएगा, पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी 44 में? तो यह आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव को साथियों। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राज्य के पहले व एकमात्र कौन थे साथियों? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राज्य के पहले व एकमात्र थे साथियों, पहले और बरकतुल्ला, अलीदुना खां, अमीन खां, बेरोसिन शेखावत। तो यहाँ पे हमने बहुत बार बात करी साथियों। बरकतुल्ला खान है 1971 से 1973 तक साथियों ये कार्यकाल इनका था। तो 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा कौन थी साथियों? प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सुमित्रा सिंह, यानी कि 1 नंबर होगा आंसर। 2003 से लगाकर 2008 तक साथियों ये थी, ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में कौन है साथियों? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, कैलाश नाथवाचु, सरजू प्रसाद, जेएम पांचाल, शरत कुमार घोष। तो यहाँ आंसर होगा साथियों कैलाश नाथवांचु, 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितों पर जो राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित उस पर विचार कीजिएगा साथियों। अब देखिएगा आपके सामने है, सही कूट का चयन करना है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा साथियों, बिल्कुल करेगा। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, बिल्कुल होंगे साथियों। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता साथियों, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आंसर आपका डी नंबर होगा सही। पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में कितने स्तर है साथियों? पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में स्तर कितने हैं?
बताइएगा साथियों, राजस्थान कितने स्तर हैं? तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा, 3 स्तरीय हैं। जिला परिषद, अपना पंचायत समिति और अपना निम्न ग्राम पंचायत हो जाएगा। 3 स्तरीय साथियों। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, कब घोषित किया साथियों इसको? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को कब घोषित किया? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ आंसर होगा आपका सी, 1948 राइट आंसर होगा। आपको बता दूं साथियों, बालक बास्केटबॉल अकादमी जयपुर जैसलमेर में, महिला अकादमी उदयपुर में। राजस्थान अजमेर जिले के संस्थापक कौन है? राजस्थान अजमेर जिले के संस्थापक कौन थे साथियों? तो अजय राज थे साथियों। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करी थी। अजमेरू गढ़ का दुर्ग का निर्माण भी कराया साथियों। आगे देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना साथियों। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर साथियों होगा नियमित विद्यालयों। यहाँ पे आपका सही होगा आंसर, आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन साथियों, कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उनके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान साथियों? शिक्षा का अधिकार जो कानून है RTE 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उनके लिए सब क्या साथियों? यह आंसर होगा उनके लिए साथियों, प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड लिया जाएगा साथियों। 10 गुना अर्थदंड लिया जाएगा। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया था साथियों? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक अलग अलग कब किया था? तो यहाँ आंसर होगा 1997। 1997 को साथियों इनको अलग अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए साथियों? शिक्षा की दृष्टि से बताया गया, जो पाली और बीकानेर संभाग बने साथियों, कब बनाए गए थे इनको? 2 जून 2013। 2 जून 2013 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। शिविरा का प्रथम अंक किस महीने में प्रकाशित होता है साथियों? जो शिविरा है पत्रिका साथियों, प्रकाशित किस महीने में होता है प्रथम अंक? तो जुलाई में होता है साथियों। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। SCERT के कौन से कार्य हैं? SCERT के कौन से कार्य हैं? मूल्यांकन की नवीन तकनीकों और उपकरणों की खोज करना, NCF 2005 तथा RT 2009 को संचालित करना, मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में सकारात्मक और गुणवत्तापूर्वक सुधार करना, और यह आंसर होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई साथियों? 58 नंबर आंसर है आपका, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइएगा। यहाँ आंसर होगा DIT, डाइट हो जाएगा राइट आंसर। आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है साथियों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आदर्श वाक्य बताना आपको क्या है। शानदार क्वेश्चन है साथियों। यह आंसर होगा आपका सिद्धि बरबत्ती कर्मजा साथियों। सिद्धि बरबत्ती कर्मजा, जिसका अर्थ क्या है साथियों? कर्म से हम किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं साथियों। यह वाक्य गीता के 9वें श्लोक से लिया गया है। तो डी नंबर आंसर आपका सही होगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया साथियों? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक, बताइएगा क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। यहाँ 29 दिसंबर 1973 होगा साथियों। 29 दिसंबर 1973, यानी कि 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका साथियों? IAS पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? 61 में बताना आपको। प्रशासनिक नियंत्रण साथियों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है इसके ऊपर। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है साथियों? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है बताइएगा। साला दर्पण, बिल्कुल यहाँ स्माइल है, सभी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्माइल है साथियों। गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है साथियों? गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है साथियों? इस योजना में क्या होता है, जो 75% या इससे अधिक अंक लाता है 10वीं और 12वीं में, उनकी वो साथियों वो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। यह आंसर होगा बसंत पंचमी साथियों, सी नंबर।
अंतिम 2 क्वेश्चन है साथियों। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी साथियों। जितने मेरे 15 मॉडल पेपर हैं साथियों, यदि सारे आपने देखे हैं और यदि आपके साथियों आपने देखे हैं और उनमें से कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया साथियों, तो आप साथियों कमेंट में मुझे बताइएगा। और क्लास अच्छी लगे साथियों तो आप मुझे अपना साथियों अपना क्या बोलते हैं उसको, चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। आगे देखिएगा, प्रबंधन का हृदय कहलाता है साथियों। प्रबंधन का हृदय क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, संगठन, समन्वय, नियंत्रण साथियों। प्रबंधन का हृदय कहलाता है, बिल्कुल साथियों, प्रबंधन का जो हृदय है वो अभिप्रेरणा जैसा अर्थ है साथियों। बी नंबर आपका सही होगा यहाँ पे आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता साथियों। किस पे लागू नहीं होता बताइएगा, किस पे लागू नहीं होता शिक्षा का अधिकार 2009? तो 65 नंबर क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? तो साथियों 14 से जो 18 वर्ष के आयु के बच्चे इस पे लागू नहीं है। बाकी बच्चों की नियमित उपस्थिति ये भी है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं, निःशक्त बच्चे साथियों, इन पे भी लागू है सभी पे। लेकिन सी नंबर आंसर आपका सही होगा। तो क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।